अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि स्पीकर्स, हेडफोन्स और एयरबड्स की अदर फीचर्स देखते हैं कि कुछ स्पीकर जो होते हैं वो वायरलेस होते हैं, ठीक है। सम स्पीकर्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू प्ले ऑडियो फ्राम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है। यानी कि वायरलेस स्पीकर होते हैं, हम ब्लूटूथ के ज़रिए या इंफ्रारेड रेज के ज़रिए जो है वो अपने स्पीकर्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी इसकी स्पीकर्स, हेडफोन, एयरबड्स की अदर फीचर्स की तरफ आते हैं। वॉइस आउटपुट क्या होती है, यानी कि हम वॉइस मैसेजिंग जो करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, ईमो पे, ठीक है, और वाइबर पे, तो वो क्या चीज़ है वॉइस आउटपुट, ठीक है। वो कहता है वॉइस आउटपुट अकर्स, वॉइस आउटपुट होती है व्हेन यू हेयर अ पर्सन वॉइस, कि जब आप किसी पर्सन की आवाज़ को सुनते हैं, और व्हेन द कंप्यूटर टॉक टू यू थ्रू द स्पीकर, जब कंप्यूटर आपसे स्पीकर के थ्रू बात करता है, ठीक है। स्पीकर के थ्रू बात करता है, या आप किसी से जो है वो पर्सन की वॉइस को सुनते हैं या अपनी वॉइस किसी दूसरे पर्सन को सेंड करते हैं, तो वो वॉइस आउटपुट होती है। वॉइस आउटपुट वो वॉइस इनपुट हो गई, यानी कि आपने किसी को वॉइस मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, तो वो वॉइस इनपुट होगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर किसी को वॉइस मैसेज रिसीव करना किया है व्हाट्सएप पे, तो वो वॉइस आउटपुट है। इसी तरह वो ये कहता है कि जब कंप्यूटर आपसे बातें करता है स्पीकर के ज़रिए, तो वो भी वॉइस आउटपुट है। आउटपुट मीन मिलना, रिसीव होना, ठीक है, और इनपुट मीन सेंड करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इनपुट और आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा जी, अब देखते हैं जी, हमारे पास मैंने आपको पहले बताया था अदर आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। डाटा प्रोजेक्टर है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर है, और टेक्टाइल आउटपुट। डाटा प्रोजेक्टर की बात करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास जो कि एक स्मॉल इमेज टेक्स्ट ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाती है इन लार्ज, यानी कि एक छोटी स्मॉल चीज़ को जो है वो कन्वर्ट करती है बिग बिग शेप में, ठीक है। और बिग शेप में वो कैसे कन्वर्ट करती है, वो हमारी ऑडियंस को इन 3 डायमेंशन, वो चीज़ जो चीज़ प्रेजेंट करवा रहे हैं थ्रू मल्टीमीडिया, ठीक है, थ्रू मल्टीमीडिया को जो चीज़ हम प्रेजेंट करवा रहे हैं, वो हमारी ऑडियंस को जो है वो शो होती है इन 3 डायमेंशन, ठीक है। यानी अगर किसी जो है रूम में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसकी जो वो इमेज है प्रेजेंटेशन का, वो 3 डायमेंशन नज़र आएगा, ठीक है। 3 डायमेंशन नज़र आएगा, और इसके अंदर हम डाटा प्रोजेक्टर में जो है अपने ऑडियंस को जो है वो इमेजेस शो करवा सकते हैं इन बिग स्क्रीन पे, ठीक है। अब वो ये बात करता है, अ डाटा प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस डैट टेक द टेक्स्ट एंड इमेजेस डिस्प्लेइंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट्स देम ऑन अ लार्जर स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू हम वो वही इमेज जो है अपनी ऑडियंस को इन लार्जर व्यू में दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है, हम बात करते हैं ना प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर है मल्टीमीडिया, इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जैसे ये मेरे पास है लैपटॉप, ठीक है, इस लैपटॉप में मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने वाइट बोर्ड अगर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं वाइट बोर्ड पे लिखूं अदर आउटपुट डिवाइस और फिर बोर्ड मार्कर से लिखना शुरू कर दूं, और डाटा प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस, यानी कि अपनी हैंड राइटिंग से लिखना शुरू कर दूं। तो अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, और अपने टाइम को बचाने के लिए हम जो है मल्टीमीडिया को इस्तेमाल करते हैं कि हमें लिखना ना पड़े, हम जस्ट पॉइंट आउट करके थ्रू लेज़र बीम के ज़रिए या पॉइंटिंग स्टिक के थ्रू जस्ट पॉइंट आउट करके अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट को समझा सकें कि डाटा प्रोजेक्टर ये होता है, ठीक है। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर, थ्रू आउट द टर्म,
और कुछ जो होते हैं वो मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करते, जो जिनका मेथड ये होता है कि वो लिख कर अपनी बात को समझाएं, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को समझाएं थ्रू अपनी हैंड राइटिंग से लिख कर। ठीक है, ये डिपेंड करता है टीचर का स्टाइल क्या है। ठीक है, कुछ कुछ टीचर जो होते हैं वो मल्टीमीडिया से समझाना, मल्टीमीडिया से अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाना ये बेस्ट समझते हैं, और कुछ जो है वो अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को समझाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं जी इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। मैंने आपको पहले बताया कि ये मल्टीमीडिया की स्क्रीन होती है जिसके थ्रू हमने अपनी बात समझानी है, अपना लेक्चर डिलीवर करना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, कोई टेक्स्ट इमेज जो है वो ऑडियंस को दिखाना है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। अच्छा, अट्रैक्टिव वाइट बोर्ड क्या होगा? एक होता है ना इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की हमने समझ लिया कि मल्टीमीडिया की रेज जो हैं वो जिस स्क्रीन पे पड़ेगी वो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, और जिस स्क्रीन के थ्रू हम अपनी बात को समझाएंगे। लेकिन अट्रैक्टिव वाइट बोर्ड का मैंने आपको बताया कि वो वाइट बोर्ड जैसे कि आप जैसे कि क्लासरूम के अंदर जो है वो वाइट बोर्ड होता है। ठीक है, जिस पे हम लिख कर अपनी बात समझाते हैं, जिस पर हम खुद लिख कर अपनी हैंड राइटिंग से लिख कर स्टूडेंट को अपनी बात समझाएं, वो अट्रैक्टिव वाइट बोर्ड, क्योंकि हम स्टूडेंट को अपनी हैंड राइटिंग से लिख कर उस वाइट बोर्ड पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट की अट्रैक्शन किस पे है, स्टूडेंट की अटेंशन किस पे है, उस वाइट बोर्ड पे है। ठीक है, उस वाइट बोर्ड पे क्यों होगी? थ्रू हमारी राइटिंग, इनके जैसे हमारा राइटिंग स्टाइल होगा। ठीक है, बोर्ड पे लिखने का जो स्टाइल है, स्टूडेंट का फोकस उस पे होगा। ठीक है, वो अट्रैक्टिव वाइट बोर्ड है, यानी कि स्टूडेंट हमारी बात लेक्चर को समझ रहे हैं अट्रैक्टिव वाइट बोर्ड के थ्रू। ठीक है, इसी तरह जब हम मल्टीमीडिया का यूज़ करेंगे, अपना लेक्चर मल्टीमीडिया से देंगे, तो स्टूडेंट जो हैं वो हमारी बात को सुन रहे हैं थ्रू किसके थ्रू समझ रहे हैं? इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के थ्रू समझ रहे हैं, उस स्क्रीन के थ्रू समझ रहे हैं जिसके थ्रू जो है जिस पर मल्टीमीडिया की रेज़, इंफ्रारेड रेज़ जो हैं वो डायरेक्टली तौर पर स्ट्राइक कर रही हैं, और हमें वो स्क्रीन नज़र आ रही है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास है मल्टीमीडिया, ठीक है, इसमें जो रेज़ निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें जो लाइट होती है उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट नहीं, सॉरी, इसमें जो रेज़ होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ और जो लाइट है इसके अंदर वो है इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, ये मल्टीमीडिया की फीचर्स हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर फोर्स फीडबैक और टेक्टाइल आउटपुट। ठीक है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो क्या कहता है कि फोर्स फीडबैक सेंड रेसिस्टेंस टू द डिवाइस इन रिस्पांस टू एक्शन ऑफ द यूज़र। यानी फोर्स फीडबैक जो है वो एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास जो कि इनपुट देती है, रेसिस्टेंस पैदा करती है, इनपुट देती है किसी डिवाइस को। ठीक है, इन रिस्पांस बदले में जो है वो यूज़र ने परफॉर्म करना होता है। यानी कि ये एक यूँ समझ लें कि हमने टीवी पे या वीडियो गेम खेलनी है तो उसके लिए एक ये डिवाइस इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर, यानी कि गेम को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, थ्रू विच बाय यूजिंग डैट अ यूज़र परफॉर्म गेम मोर इफ़ेक्टिवली। यानी कि इसको इस्तेमाल करने से जो यूज़र जो है जो गेम खेल रहा है वो गेम को जो है वो अच्छे तरीके से खेल सकता है। ठीक है, नीचे है टेक्टाइल आउटपुट प्रोवाइड्स द यूज़र विद अ फिजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिवाइस। यानी कि एक ऐसी रिमोट, जैसे कि हमारे पास रिमोट होता है ना, टीवी का रिमोट है या हमारे पास एलईडी का रिमोट है। ठीक है, तो उस रिमोट से हम जो चैनल चेंज करना चाहते हैं या आवाज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या उसके मेन्यू में जाना चाहते हैं, तो वो ये कहता है कि एक ऐसी डिवाइस जिसका फिजिकल रिस्पांस हमें फ़ौरन शो हो जाए। यानी कि कोई हमने फॉर एग्जांपल रिमोट से हम कोई भी बटन दबाए ना तो उसका रिस्पांस शो होता है। ठीक है, और होना भी चाहिए। ठीक है,
और जो रिमोट होता है ना, इसमें से जो रेज़ निकलती हैं ना, वो इंफ्रारेड रेज़ होती है, नज़र नहीं आती, बहुत ही जो है ना वो स्मॉल रेज़ होती हैं, नज़र नहीं आती, इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती, ठीक है। तो इसमें जो रिमोट है उससे हम बटन दबाएंगे तो उसने क्या करना है, उसने रिएक्ट करना है, यानी कि रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। हम बटन दबाएंगे, हम कोई भी जो है वो इनपुट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हम एलईडी को दे रहे हैं, एलसीडी को दे रहे हैं, टीवी को दे रहे हैं, तो बदले में रिस्पॉन्स शो करना है। तो रिस्पॉन्स शो जो चीज़ करती है, जिस डिवाइस के थ्रू करेगी, वो डिवाइस क्या होगी, टैक्टाइल आउटपुट डिवाइस होगी। इट मीन रिमोट ऑफ एनी डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। तो टैक्टाइल आउटपुट मीन रिमोट कंट्रोलर कहते हैं इसको। इट मीन रिमोट कंट्रोलर प्रोवाइड द यूज़र विद अ फिज़िकल रिस्पॉन्स, किसी भी चीज़ का यानी कि फ़िज़िकल रिस्पॉन्स वो शो करे। अब जो चीज़ हमें फ़िज़िकल रिस्पॉन्स शो करे तो वो हमारे पास टैक्टाइल आउटपुट डिवाइस और रिमोट कंट्रोलर कह सकते हैं। टैक्टाइल आउटपुट या रिमोट कंट्रोलर ये एक ही चीज़ है, प्रोवाइड्स द यूज़र विद अ फिज़िकल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिज़िकल रिस्पॉन्स क्यों शो करेगी, क्योंकि हम उस पर हम चैनल चेंज करना चाह रहे हैं या जो वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो यही हमारा लेक्चर था आज का, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरबड्स में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। और हमने कहा है कि जो हम अदर आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जिसमें हम प्रोजेक्टर की बात की है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की बात की है, फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर की और टैक्टाइल आउटपुट डिवाइस की बात की है, ठीक है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी आपने मुझसे ये पूछ लेना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।